चलें, गुड। अच्छा, आपको मैंने पहले दिन एक लेसन दिया था कि आप अपना तारुफ करवाएंगे 30 सेकंड में, उस पर किसने को तैयारी की है? 30 सेकंड इंट्रोडक्शन। हाथ तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है मुझे, 2-3 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है ना आप अपना तारुफ करवा सकते हैं, और 2 मिनट का इंट्रोडक्शन तो वो तो स्किल तो बाद में आएगा। इसका मतलब है ना आप 2 मिनट में जो आप सीख रहे हैं उसका भी तारुफ नहीं करवा सकते अभी। ठीक है, ऐसा हुआ रहा है ना से। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों में ज़्यादा हाथ खड़े हुआ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम हाथ रेज़ करेंगे और मतलब ये प्रैक्टिस होगी। देखें, अभी आप जो बैठे हैं ना, इस लाइक अ फैमिली, ये अभी लोकल फैमिली है। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जान पहचान भी होना शुरू हो रही है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे, जब आप अपने स्किल को बेचने के लिए जाएंगे, ये कोई इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कोई टेस्ट ले रहे हैं। बेसिकली रियल टाइम प्रैक्टिस होगी कि अगर आप अपने आप को अपने ही लोगों में तारुफ नहीं करवा सकेंगे, अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकते, जो आपको आता है वो बयान नहीं कर सकेंगे, तो दूसरों को कैसे करेंगे? है ना थोड़ा मुश्किल काम। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपको आवाज़ मेरी यहाँ से क्लियर आ रही है या इस तरह क्लियर आती है? ऐसे आवाज़ क्लियर आ रही है या पहले ठीक आ रही थी? मुझे गला फाड़ना पड़ रहा है ना। अब ठीक आ रही है या पहले ठीक आ रही थी? अब ठीक आ रही है? अच्छा, बंद हो गई। अब ठीक आ रही है? नहीं। इसका एको चेक करो, अब ठीक आ रही है या पहले ठीक आ रही थी? हाँ जी, अब ठीक आ रही है, पहले ठीक आ रही थी? अब ठीक है ना। चलो, मुझे थोड़ा गला कम फाड़ना पड़ेगा ना। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कल को, तो आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे। अगर आप अपना 30 सेकंड का यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकते, जो आप सीख रहे हैं वो यहाँ पे नहीं बयान कर सकते, तो फ्यूचर में चल के कैसे बयान करेंगे? ठीक है ना। जो लोग अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनको एक रिहर्सल कराई जाती है, वो इसको एज ए ड्यूटी समझ के करते हैं। ओहो, ये तो फटीक आ गई, ये तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये अपना बेसिकली आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना आप जो आपने सीखा है उसको बता रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं कोई? तो मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ ज़्यादा खड़े होंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी, इसको बेशक पीछे ले जाके देख लो, हमारी कोशिश ये होगी कि आपको डे 1 से प्रैक्टिस करवाई जाए। मैं असल में हम स्किल सिखाने पे ज़्यादा फोकस अभी से कर सकते हैं। आपको 2 दिन 3 दिन में आप अभी आज हम डेमो करेंगे ना, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी हम क्या कह रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही आपको स्किल आ जाएगा तो अगला प्रॉब्लम आपको आएगा कि इसको करें क्या, इसको बेचे कहाँ पे, बात कैसे करें, लोगों से प्रेजेंट कैसे करें। इसलिए मैं वो पहले एड्रेस वो कर रहा हूँ। आमतौर पे क्या किया जाता है, पहले स्किल सिखा दिया जाता है। स्किल सिखाने के बाद आपको जब काम करना आ जाता है तो आपका स्किल बेचने पे इंटरेस्ट कम हो जाता है। आपको प्रेजेंटेशन कहते हैं यार चलो ठीक है मुझे आ तो गया है, ठीक है, और वो आने के वजह ये होती है कि वो फिर आपका जो अगला जो आपने उसका लेवल एक अप करना था ना, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात आपको ज़रा समझिएगा, ये रोज़ाना मैं इस पर आपको 2-3 मिनट दूंगा इस पर। ठीक है जी। हमने कल बात की थी परसों कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग क्या था? पहली बात हमने की थी कि डिजिटल मीडिया होता क्या है, कौन कौन सा डिजिटल मीडिया होता है। ये पहले दिन भी हमने बात की थी। इससे पहले मैं बताता हूँ, रेडियो डिजिटल था, टीवी आया डिजिटल था, उसके बाद मोबाइल फ़ोन तो बाद में आया, स्मार्टफोन, फिर उसके बाद इंटरनेट डिजिटल की एक फॉर्म है। फिर इंटरनेट के ऊपर जो हम वेबसाइट बनाई हमने, वो भी डिजिटल का ही फेस है। फिर आगे चले, फिर क्या हुआ, इंटरनेट पे वीडियो स्ट्रीमिंग, एप्स, ये सब चीज़ें डिजिटल का पार्ट हैं। तो जो भी मीडियम यूज़ करके आप, और इवेंचुअली आजकल जो डिजिटल किसको कहते हैं, डिजिटल आजकल इंटरनेट को कहते हैं। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए और वीडियो को यूज़ करते हुए, एनिमेशंस को यूज़ करते हुए जो भी हम काम करते हैं वो
डिजिटल कहलाता है। और उस डिजिटल पे जो मार्केट किया जाता है, आपको प्रेजेंट किया जाता है, वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो हमने काफ़ी तफसीलन बात की है और आगे भी चल के बात करते रहेंगे, उस पर हमने थोड़ा बहुत हमने बात की। उसके बाद हमने बिज़नेस यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया हमने बात की कि वो कैसे इस्तेमाल होता है बिज़नेस यूज़, ठीक है जी। फिर हमने बात की कि उस दिन हमने बात की थी गूगल मैप्स पे सर्चिंग कैसे करते हैं। अगर कोई बंदा ये बोले ना कि एक टूल जो मेरे पिछले साल का जो मेरी टोटल ट्रेनिंग का और जो काम का जो सबसे काम का टूल है, अगर 10 टूल मैं यूज़ करता हूँ ना डे टू डे लाइफ में, उसमें गूगल मैप्स सबसे इफ़ेक्टिव टूल है उसमें से। और बल्कि कहते हैं कि गूगल मैप्स ये जो नेविगेशन है, इसको शायद किसी साल या शायद इसको सेंचुरी की भी एक कहते हैं कि ये इट इज़ इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि ये एक ऐप या जो ये टेक्नोलॉजी है जो जियोग्राफी और ये मैपिंग और ये जो इसकी APIs हैं, ये बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस जो कि यूज़ करके आप जो गूगल मैप्स के अंदर यूज़ होती है किसी भी तरह की जो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर आती है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि इसी को इस्तेमाल करते हुए एक इसकी बैकएंड की ऐप है, वो आप सब लोग आज से अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड करेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल माई बिज़नेस। गूगल माई बिज़नेस, किस चीज़ को पता है इस ऐप का? गूगल माई बिज़नेस लिखें अपने पास, नोट करें। आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हमने लाइटली बात की थी कि फेसबुक और जो व्हाट्सएप है, इसके ऊपर मतलब लाइटली ज़्यादातर तो इस्तेमाल हो रहा है ना सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसका जो यूज़ हो रहा है वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है, जो इससे कारोबारी फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि आपके लिए ये सिर्फ एक सोशल टूल नहीं है, ये आपके लिए फ्यूचर की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आपको बिज़नेस मिलेगा भी, यहाँ पे आप बिज़नेस करेंगे भी और आपने बिज़नेस को ढूंढना भी है। अभी अगर मिसाल के तौर पे अगर जैसे हम बात कर रहे थे गूगल मैप्स का, तो गूगल मैप्स की हमने जब बात की तो हमने ये देखा कि अगर हमने कोई बिज़नेस सर्च करना है कि कौन से बिज़नेसेस करीब तरीन आपके हैं, तो आपके लिए सबसे इफ़ेक्टिव टूल गूगल मैप है, ठीक है। आप इवन पाकिस्तान की अगर आप इन्वायरमेंट को देखें तो हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा सर्च इंजन जो यूज़ किया जाता है वो गूगल ही यूज़ किया जाता है। और गूगल और यूट्यूब, हमने बताया था कि यूट्यूब और गूगल एक ही कंपनी है। पता है आपको? किस चीज़ को पता था ये बात? हमने जो डिस्कस की थी, आपको बताया था ना कि गूगल और यूट्यूब एक ही कंपनी है। तो ये दोनों सर्च इंजन भी हैं और ये दोनों इनके जो एल्गोरिदम्स हैं वो कमोबेश एक तरह के ही फंक्शनल हैं, जो कि आप कोई भी चीज़ आपने सवाल करेंगे तो वो आपको उसको सर्च में से ढूंढ के देंगे, ठीक हो गया। तो गूगल और यूट्यूब की बात हमने की थी, और फिर ये हमने बात किया था कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये एक ही कंपनी है। मार्क ज़करबर्ग जो है इसका मालिक है, और ये तीनों कंपनियां जो हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। इसका जो बिज़नेस यूज़ है, अगर आपने कोई भी बिजनेसेस सर्च करने हैं, कल को आप अपने डिज़ाइंस, अपने ग्राफिक्स, अपनी वीडियो एडिटिंग, कोई भी काम आप जाके काम ढूंढना चाहते हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म पे जाके इनके ज़रिए से, चाहे वो व्हाट्सएप बिज़नेस हो, इसके ज़रिए से आप अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे। वो हम गूगल माई बिज़नेस व्हाट्सएप बिज़नेस के अंदर है, और आम बिज़नेस जो आम हमारा व्हाट्सएप का अकाउंट है उसमें फ़र्क किसी को है अंदाज़ा क्या है? कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, डेमो किया था कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिज़नेस में क्या फ़र्क है। उसमें कुछ फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, उसको उसमें आप अपनी कैटलॉग्स बना सकते हैं, उसके अंदर अपने आप प्राइसिंग कर सकते हैं, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दे सकते हैं, ताकि जो बंदा गूगल से या किसी जगह से ट्रैफिक लेके जब आपको आएगा आपके व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर जब आएगा, तो क्या होगा, आपको पहले से आप उसके ऊपर टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं कि वो उनमें से जाके अपनी मर्ज़ी की चीज़ को सर्च कर ले। और जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास आपके क्लाइंट की एक बुक शॉप है। अब एक तो तरीका है वो आए और आके ऑनलाइन पूछता रहे बार बार आपके पास ये है, ये है, ये है, ये है। दूसरा मेथड ये है कि वो अपने व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर जाके अपनी सारी चीज़ों को लिस्ट कर दे। वो कैसे करे, वो उसके एग्जांपल्स हम आगे चल के बताएंगे कि वो
हर प्रोडक्ट, लेट से पेन है, कॉपी है, उसकी तस्वीर लेगा, उसकी तस्वीर लेके उसको डिस्क्रिप्शन लिख के इसके ऊपर उसको कैटलॉग में डाल देगा। तो क्या होगा कि जब उसका बंदा, कोई बंदा उसको उसकी व्हाट्सएप के ऊपर आएगा तो उसके कैटलॉग के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी, तो वो उसकी प्राइस लिखी हुई है, उसकी तस्वीरें उसमें मौजूद हैं। एक वक्त में आप 10-15 तस्वीरें डाल दें एक प्रोडक्ट की, और एक वक्त में आप चाहे 200 प्रोडक्ट्स डाल दें उसके ऊपर, कोई इसमें लिमिट नहीं है, जितना मर्जी डालते जाएँ, वो आपकी हिम्मत है, जितना आप लिख सकते हैं। तो इसका ये बिज़नेस यूज़ है। जैसे कि अगर कोई बंदा एक मेडिसिन कंपनी है या किसी की एक इक्विपमेंट की कंपनी है, तो अपने सारे इक्विपमेंट्स की वो पिक्चर्स लेके वो व्हाट्सएप बिज़नेस पे डाल सकता है और उसके ऊपर जाके उसके कैटलॉग बना सकता है, ताकि वो हर एक चीज़ का उसको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया इसका बिज़नेस यूज़। इसी तरह ही हमने बात की थी कि फ़ेसबुक पे अगर आपने कोई बिज़नेस को सर्च करना है, तो आप, जैसे आप कोई सैलून है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई स्कूल है, कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके आप फेसबुक को भी जाके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम आम तौर पे क्या करते हैं, ये एक प्रो टिप दे रहा हूँ आपको। हम अब ज़रा 20-22 साल भी हो गए हैं, तो हम एक लफ्ज़ को कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत हैवी वर्ड है, उसको कहते हैं डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग, मिसाल के तौर पे कल को अगर मुझे कॉमसेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुझे कहता है कि सर आप तशरीफ़ लाइए, मैंने आपसे मीटिंग करनी है, या रूट्स यूनिवर्सिटी या रूट्स का जो कॉलेज है वो कहते हैं जी आए, मैं आपको मैंने मीटिंग करनी है, आपका हमने नाम सुना था, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं और आप हमें मार्केटिंग सर्विसेज दें। अब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि उसने इंटरनेट से नंबर मेरा लिया है, मुझे पता नहीं है, मैं उसको पर्सनली मिला नहीं हुआ, मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने उसका नाम लिखा, उसका प्रॉपर उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, उसको मैं लिखना शुरू कर दूंगा सब जगहों पे। कॉमसेट यूनिवर्सिटी को गूगल पे जाके लिखूंगा, कॉमसेट यूनिवर्सिटी को मैं यूट्यूब पे लिखूंगा, कॉमसेट यूनिवर्सिटी को मैं फेसबुक पे लिखूंगा, इसी तरह सब जगहों पे मैं उसको लिखता जाऊंगा। 8-10 सोर्सेज हैं जिस पे के लोग अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं या दूसरे लोग उस पर डालते हैं। तो क्या करते हैं हम, 15-20 मिनट में मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कि ये जो VC साहब जिन्होंने मुझे कॉल किया है वो कौन है, वो खातून है, वो मर्द हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन से जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म है। इसी तरह डिफरेंट कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ गूगल है। तो अब आप अभी, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से कोई बच्चा भी ये क्लास एक लाइन में बेशक अभी सर्च करे कि हु इज़ वाइस चांसलर VC ऑफ कॉमसेट, कॉमसेट यूनिवर्सिटी का इस वक्त VC कौन है, कौन सर्च कर रहा है? मोहम्मद तबस्सुम, ठीक है जी। अब मोहम्मद तबस्सुम साहब को थोड़ा सा अगर आप जाके, इसी के नाम मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है उस पर जाने का, लेकिन मोहम्मद तबस्सुम साहब को उठाएंगे आप और इनको उठा के फिर गूगल में लिखेंगे, इनका नाम उठा के गूगल में लिखेंगे, इन्हीं का नाम मोहम्मद तबस्सुम, पूरा नाम जो भी आपको आ रहा है उसी को उठा के फेसबुक पे लिखेंगे, उसी को उठा के आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिखेंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे। तो क्या होगा, आपके पास एक पूरी प्रोफाइल आ जाएगी उस बंदे की। जो भी, अगर उसका कोई कहीं पे भी उसने कहीं पे ज़रा, अगर वो एक वाइस चांसलर बना है तो उसने 15-20 साल गुजारे होंगे, पीछे वाला दरवाज़ा खोल दो, उसने 15-20 साल गुजारे होंगे किसी फील्ड में, 30 साल गुजारे होंगे, तो कुछ ना कुछ उसका इंटरनेट पे कंटेंट पड़ा होगा, ठीक है। तो ये फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको बग़ैर किसी से सवाल किए, बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी कॉमसेट में किसी बंदे को ढूंढ के फ़ोन करेंगे, यार ये बंदा कौन है, तो आपके पास एक डाटा आ गया। तो ये एक बहुत ही कीमती मेथड होता है डाटा माइनिंग। इस तरह की टास्क जो लोग
प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की टास्क कर लेते हैं। अब ये आपने इसको बिल्कुल डेटा माइनिंग का बिल्कुल आपने भी क्या अभी माइनिंग की नहीं है, अभी सिर्फ आप कान पे पहुँचे हैं। अभी आप माइनिंग का क्या मतलब होता है, माइन क्या होता है, ठीक है ना, एक बेसिकली सोने की कान है, ठीक है। तो आप ये समझ लिए कि डाटा की कान है ये, ठीक है ना। इस डाटा की कान के आप ऊपर पहुंच गए हैं। अब आपके पास नाम आ गया तबस्सुम साहब का। अब आप इस तबस्सुम साहब की अगर आप इसको डीप सर्च करेंगे, मज़ीद तसल्ली से बैठेंगे और इसके क्रॉस कनेक्शंस, इसके मिसाल के तौर पे, हालांकि ये अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है था एडवांस लेवल पे जाने की, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको अभी भी नहीं मिल रहा यार इसका। अभी हमारा टारगेट क्या है इस वक्त, हमारा टारगेट ये है कि जी हम मिलने से पहले, या ये एक तो ये बात हो गई, दूसरा एंगल ये है कि मुझे कल तबस्सुम साहब जो कि वाइस चांसलर कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, मुझे उनसे मीटिंग टाइप करनी है अगले 2 दिनों में, उनसे मिलना है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी तरह ही सर्च करेंगे। पहले सबसे पहले उनके एक्चुअल अकाउंट तक पहुंचेंगे, चाहे वो लिंक्डइन का अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट है, चाहे वो उनका व्हाट्सएप नंबर है, किसी तरह से हमें एक्सट्रैक्ट करके हम कोशिश करेंगे कि उनके व्हाट्सएप तक पहुंच जाएं। और अगर नहीं पहुंचते तो उनके ईमेल तक पहुंचें। नहीं पहुंचते फिर क्या करें, उनके फर्स्ट इमीडिएट कनेक्शन। अब मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात, बड़ी बात है, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि अगर मुझे इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी पोजीशन किसके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास होती है ना, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोजीशन किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। अगर मेरे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर को मुझे प्रेजेंट करनी है, मुझे गवर्नर को प्रेजेंट करनी है, और उसके लिए सुनने के लिए उसके लिए ऐसी मवाद उसमें मौजूद है कि मैं उसको जाके बताऊं और उसका इंटरेस्ट हो, उसमें कोई ऐसा सलूशन है मेरे पास, या कोई ऐसी बात उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बात सुनना चाहें, मुझे 2 मिनट दे के वो सुन लें, तो मेरा ये बिलीफ है कि मैं 3 दिन में आई कैन सेट अप अ मीटिंग विद एनी पर्सन इन पाकिस्तान। ये कैसे होता है, होगा कैसे, मिसाल के तौर पे आपने ये तो पता चल गया, अब इनका तो आपको हो सकता है नंबर भी ना मिले, किसका नंबर मिलेगा इसका, आप देखें, इनके हो सकता है क्लोज कोई फ्रेंड्स हों। आपको ये तो पता चल गया कि जी मिसाल के तौर पे इस वक्त गवर्नर है कोई, या इस वक्त चले हम गवर्नर को छोड़ें, हम इसी वीसी की बात ही कर रहे हैं, वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं, इसी वाइस चांसलर का कोई ना कोई दोस्त होगा जो इसके फ्रेंड्स कनेक्शन में होगा। इसका कोई ये पता चल जाएगा फ्यूचर में कि यार एक बंदा ये लगातार इसकी, आप उसको डिग करेंगे, जब उसको आधा घंटा उसको देखेंगे, उसकी पोस्ट को देखेंगे, तो आपको नज़र आ रहा है इसकी कोई ना कोई बंदा ये पोस्ट लगातार इनकी लाइक कर रहा है, इसको शेयर भी कर रहा है, इसकी तस्वीरों में भी बार बार आ रहा है। तो आप उस बंदे को ढूंढेंगे, उस बंदे को ढूंढ के आप उस बंदे को, अब उसका तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसका दोस्त जो है वो सोशल हो, कहीं पे बैठता हो, आता जाता हो, फिर आप उस बंदे को ट्रैक करेंगे। उसको ट्रैक करने के बाद अब अगर मिसाल के तौर पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो आप उसके इंटरेस्ट देखेंगे, उसका इंटरेस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे उस बंदे को जॉगिंग का बहुत शौक है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इन्हीं वाइस चांसलर साहब को जॉगिंग का बहुत शौक है, इनको साइकिल चलाने का शौक है, वो किसी साइकिलिंग क्लब में बैठे हुए हैं, किसी मतलब वो हो सकता है उनको आर्ट का शौक हो, कोई भी चीज़, तो आप उनके इंटरेस्ट को डिग करेंगे। तो हो सकता है कि वो आपसे मिलना इस टॉपिक पे ना चाहें, या बात आपसे वाइस चांसलर होते हुए उस पोजीशन पे ना बात करना चाहें, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो आपको पता चल गया। तो अब ये हुआ, अब 2 साइड्स हो गई, एक तो ढूंढना कैसे है बंदे को, वो हमने उसका थोड़ी सी बात कर ली है, काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन हमने उसको बंदे को कैसे ढूंढना है, उसको सर्च कैसे करना है, उस तक पहुंचना कैसे है, हमने उसका मीडियम तलाश कर लिया। और अगली बात हमने क्या की, अब हमने मीटिंग का एजेंडा भी तो तय करना है ना। अब मैंने जाके मिलना तो मैंने था, अब मैं उसको जाके कहूँगा सर देखें मैं आपको ये चीज़ बेचने आया हूँ, वो कहेगा यार मुझे तो रोज़ ही आके बंदे बेचते हैं। लेकिन अब आप उसके बारे में सर्च करके गए हुए हैं, आपने उसको घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन आपने उस पर रिसर्च की हुई है कि बाबा जी को शौक किस चीज़ का है। मैं बाबा जी जिसको कहता हूँ, वो जो बंदे जो कि 30-35 साल अपनी प्रोफेशन में, हो सकता है आप लोग भी किसी काम के बाबे होंगे, हो सकता है कि आप 10, 15, 20 साल से एक काम बड़ा परफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप बेसिकली उसके बाबे हैं। तो आपको ये देखना है कि बाबा जी को इंटरेस्ट किस चीज़ का है, ताकि देखें
आपको वो आपकी पिच के ऊपर चाय का कप तो ऑफ़र करेंगे नहीं, वही बात है। 30 सेकंड आपको मिल जाएंगे, आपने उनसे टाइम तय कर लिया, 30 सेकंड में आपने अपनी बात करनी है। अब आपको 2 मिनट, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, रटा हुआ था, आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया, रटाया, अब आपको 2 मिनट मिल गए। अब 2 मिनट में उसको तो इस तरह के कई बंदे आके मिलते हैं 2 मिनट में आके इंट्रो देने के लिए। अब क्या करेंगे आप कि आपको उसके इंटरेस्ट को, अब उसका इंटरेस्ट है साइकिलिंग। अब आप थोड़ा सा, आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि बंदा साइकिलिंग का, हेल्थ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में शौक़ रखता है। तो आप गुफ्तगू में, सर मैंने आपका साइकिलिंग का देखा, आप तो बड़ा आला साइकिलिंग करते हैं। अब आपने थोड़ा सा जब बटरिंग की या आपने रिसर्च की, उसको पता चल गया यार ये बंदा कोई, मतलब इसको पता है, ये मेरे बारे में कुछ पता है, ये मेरे बारे में रिसर्च करके आया है। अब आपको क्या है, उसका दिल नरम पड़ जाएगा। मतलब ये सिर्फ बटरिंग भी नहीं है, बेसिकली ये है कि आपने उसके बारे में रिसर्च करके गए, आपने यू मेक अ कन्वर्सेशन विद देम, कन्वर्सेशन की, तो अब वो बाकी जो उसके माइंड में अगले काम चल रहे थे। हमारे यहाँ ये होता है कि आप हमेशा जिधर मिल रहे होते हैं ना, बेसिकली हमारा दिमाग वहाँ पे नहीं होता। हमारा दिमाग हो सकता है आपका जो ज़्यादा इंटरेस्ट जिस जगह पे हो उधर हो, वो मिल तो आपसे रहा था या मेरे से मिल रहा था वो, लेकिन उसका माइंड वहाँ पे नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने उसके साथ साइकिलिंग की बात की, जैसे ही आपने उसको कहा सर आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, आप वॉक बड़ा अच्छा करते हैं, उसने आपने उसका इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया। अब आप उसको बेच सकते हैं कुछ भी, अगली गुफ्तगू आपको मेंटली वो आपके पास इंक्लाइन हो जाएगा, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। ये वो बेसिकली इन जो टूल्स का जो पॉजिटिव यूज़ हम करते हैं, या जो भी ऐसे बिजनेस करने वाले, हम जब भी किसी क्लाइंट को साइन अप करते हैं, तो ये मैं फ्यूचर की आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर। अभी तो आपको जो आएगा आप पकड़ेंगे ना। जब इंसान आपको, अगर रोज़ा आपने रखा हुआ है, आपने 16-18 घंटे से कुछ खाया नहीं है, ठीक है, तो आपके पास कोई भी सामने डिश आएगी ना अफ्तारी के वक्त, यार रोज़ा है, पानी आएगा, जो भी जूस आएगा, जो भी आएगा उसको गड़का देंगे। लेकिन आपका, मिसाल के तौर पे आपका पेट भरा हुआ है, या आपके सामने बुफे लगा हुआ है 15, 20, 25 चीज़ों का, सारी ऑप्शंस आपके पास हैं, आपके पास टाइम है 2 घंटे। अब क्या करेंगे आप? अब आप उसमें से अपनी मज़े की फेवरेट चीज़ उठाएंगे, ऐसे ही है ना। तो जब हम शुरू में जब हम काम सीख लेते हैं ना, तो हम जो आता है उसको उठा लेते हैं। आप 1000 रुपये दे रहे हैं, आ जाओ, 500 रुपये दे रहे हैं, आ जाओ, ठीक है। फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हैं नहीं जी मैं सेलेक्टेड क्लाइंट पे जाऊंगा। उस वक्त आपको ये काम चाहिए होता है। हमारे पास, हमें हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, कहते हैं जी आप हमारे लिए काम करें। हम हर एक को सर्विस नहीं दे सकते और हर बंदे को हम एज ए क्लाइंट भी नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ हमारी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हो सकता है उनका बजट मीट ना करे, उनके प्रॉब्लम्स हों, तो हम उस चीज़ को देखते हुए क्लाइंट साइन अप करते हैं। तो हम उनसे 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, या हम अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट पे जाके काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि जी ये क्लाइंट है जो कि हमारी सर्विसेज को ले सकता है, आप उस पे जाके काम करते हैं। तो ये जो हम टूल, कहानी लंबी हो रही है, बात ये है कि ये जो हम व्हाट्सएप, फेसबुक और ये गूगल और यूट्यूब का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं क्लाइंट को ढूंढने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी। अभी हम आते हैं, आपका हमने साइन अप किया था कैनवा का टूल, उस पे आप लोग सबके पास लॉगिन है? किसको नहीं डाला? आपने ऐड किया हुआ है? कोई बात नहीं, मैम इनको डाल दीजिएगा, उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा कैनवा में। मैम किरण, अच्छा आप लोग अभी कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन पे जाना चाहते हैं, या हम कोई एक क्रिएट करके फिर उस पर आगे बात करें? आपकी चॉइस है, जमहूरियत है इस वक्त।
क्रिएट करके। ओके, हम क्योंकि ये क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद फिर हम इसके बैक एंड पे जाके हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आप ओपन कर लें, कैनवा खोल लिया आप लोगों ने, किस किस ने खोल लिया है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ना इनकरेज करने के लिए बता रहा हूँ, और कुछ लोगों को हो सकता है इस पर शौक भी लगे। अभी जिनके पास ना टूल्स पूरे नहीं हैं इस वक्त, जिनके पास इस वक्त लैपटॉप भी नहीं है, या जो लोग 2 बंदे शेयर कर रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की इस वक्त कमी है, और अगर वो प्रॉपर अटेंडेंस से, प्रॉपर डेडिकेशन से ये सारी कोर्स को करते जाएंगे, उसको इसके अंदर गुजरते जाएंगे, मैं आज से उन लोगों को बता रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा लर्नर होंगे। अभी जिनको ये है ना कि मेरे पास ये गैजेट है, मेरे पास ये डिवाइस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हो सकता है पीछे रह जाएं, और वो जिनके पास इस वक्त वो पूरी टूल्स मौजूद नहीं है इस वक्त, वो आगे निकल जाएंगे। क्योंकि इस सारे कोर्स में, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सारे कोर्स में, इस कम अज़ कम कोर्स के दौरान गैजेट्स का और टेक्निकल नॉलेज का काम 20% है, 80% उसको परफॉर्म कैसे करना है वो समझने की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज कैसे परफॉर्म करनी है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप उसको, उसके बारे में जिनके पास नहीं है वो डिसहार्ट ना हो, हम उसको भी, इसका भी क्लब करेंगे, क्योंकि इस वक्त अर्जेंसी में नहीं है वो ज़रूरत, ठीक है। वो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली आप तक ओवरकम हो जाएगा। तो आपको, आपके सामने आप कैनवा खोलिए, canva.com। अच्छा, आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र तो सबको आ रहा है ना, यहाँ पे आपके सामने भी खुला हुआ है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये होम है, और ये अब आपका जो लोकल क्लास है, इसके अंदर इस वक्त भी 4-5 लोग, 6 लोग साइन इन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अटेंडेंस है 30 से ज़्यादा के बच्चों की, और इस वक्त लॉग इन 23 लोग हैं, ठीक है। तो एक तो पूरी कोशिश करें कि इस क्लास के साइन अप ख़त्म होने के बाद आप लोग सब साइन इन हो जाएं, क्योंकि ये जिस क्लास में हम बैठे हुए हैं इस वक्त, जिस क्लास में इस वक्त मौजूद हैं, ये कैनवा